नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम रीट शिक्षण विधियों का मॉडल टेस्ट पेपर लगाने जा रहे हैं 15वां, और महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम रहते आपको मिलती रहे। साथ ही एक बार उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर चैनल को ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं आरपीएससी से संबंधित या फिर रीट से संबंधित, आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप उज्ज्वल जीके चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं हिंदी शिक्षण विधियों की। पहला प्रश्न है हमारा, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है। निबंधनात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है, अथवा मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आकांक्षा रहती है। तो इसका सही उत्तर रहेगा उपयुक्त कथन नहीं है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। मौलिकता का विकास जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा में नहीं होता, ठीक है। बाकी तीनों कथन उपलब्धि परीक्षण के संबंध में सही हैं। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? कविता दोहराने पर, कविता सुनने, कार्यपत्रकों, परस्पर अंतःक्रिया पर। तो देखिए, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है। देखिए, छात्र और शिक्षक जो है दोनों की अंतःक्रिया इसमें जरूरी है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये अनुमान लगाना है, संदर्भ के अनुसार अर्थ है, अक्षरों की पहचान अथवा पढ़ने का उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना संदर्भ के अनुसार अर्थ है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है सीखने में। बाकी अक्षरों की पहचान, अनुमान लगाना, पढ़ने का उद्देश्य, ये प्राथमिक स्तर पर पढ़ने में सीखने में महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है। अंतःक्रिया, अनुकरण, भाषा अर्जन, क्षमता या सृजनात्मकता। तो देखिए, अनुकरण पर सबसे ज्यादा बल दिया है स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में। नेक्स्ट है, भाषाई बिंबों का क्रम है। तो इसका सही उत्तर रहेगा, भाषाई बिंबों का क्रम है दृश्य, श्रव्य, विचार, भाव। नेक्स्ट है, भाषा का प्राथमिक रूप है। तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? मातृभाषा होता है। नेक्स्ट है, भाषा संसर्ग उपागम के अंतर्गत शिक्षण कार्य होता है। वर्तनी शिक्षण, उच्चारण शिक्षण, शब्द शिक्षण और वाक्य शिक्षण अथवा उपयुक्त सभी। तो देखिए, पाठ संसर्ग उपागम के अंतर्गत शिक्षण कार्य जो है ये सभी है। नेक्स्ट है, भाषा दक्षता का विकास किया जा सकता है। तो देखिए, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, शुद्ध उच्चारण द्वारा, लिपि व वर्तनी के सही ज्ञान के अभ्यास से, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उपयुक्त सभी इन सभी के द्वारा जो है भाषा दक्षता का विकास जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लिखने की योग्यता से संबंधित कौन सा कौशल है? तो लिखने की योग्यता से संबंधित कौशल है अनुच्छेद लेखन। नेक्स्ट है, उद्देश्य की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है इसका निर्धारण करना मूल्यांकन है। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है ब्लूम ने। ये ब्लूम की जो है परिभाषा है। नेक्स्ट है, पाठ संसर्ग के उपागम में शिक्षण कार्य किस प्रकार होता है?
तो वाक्य शिक्षण, वर्तनी शिक्षण, उच्चारण शिक्षण, इन सभी के द्वारा पाठ संसर्ग के उपागम में जो है शिक्षण कार्य जो होता है इन सभी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है फ्नेलन बोर्ड का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये छात्रों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ठीक है, ज्यादा बढ़िया जो है उत्तर ये रहेगा, वैसे सभी सही है लेकिन ज्यादा सही रहेगा भाषा में आकलन की जो प्रक्रिया होती है वो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो किससे संबंधित है? ये चॉम्स्की के साथ संबंधित है भाषा अर्जन की क्षमता। नेक्स्ट है विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे की सहज जो भाषाई क्षमता है उसको पहचानना। ठीक है, देखिए ये अलग से इसका रहेगा, ये थर्ड ऑप्शन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो सेकंड ऑप्शन इसके अंतर्गत सही है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा दिया गया? 348 में ऐसा दिया गया। 17वां प्रश्न हमारे सामने है गेस्टाल्टवाद की देन कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो गेस्टाल्टवाद की देन है पूर्ण से अंश की ओर। 18वां प्रश्न है छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान और प्रयोग की क्रियात्मक शिक्षा दी जाती है। तो पाठ संसर्ग उपागम के अंतर्गत जो है अप्रोच के अंतर्गत ये जो है छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान और प्रयोग की क्रियात्मक शिक्षा दी जाती है। 19वां प्रश्न है छोटे बालकों को प्रोत्साहन देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य कौन सा है? तो सर्वाधिक उपयुक्त कार्य है सस्वर पठन करवाना। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है मापन और मूल्यांकन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ये किया था मापन और मूल्यांकन शब्द का सबसे पहले प्रयोग आरबी कैटल ने। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक करें और अपने कम से कम 2 मित्रों को चैनल के साथ जरूर जोड़ें, शेयर करें अपने मित्रों को वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।